मेरे पापा कहाँ हैं? कहाँ हैं मेरे पापा? क्या हुआ, जवाब दीजिए। अंजलि क्या हुआ बहन, कुछ तो बता। अरे कहाँ है हमारे ससुर जी? आज फादर्स डे है, आज पापा को घर पे होना था, पापा को घर वापस लाना था ना। अंजलि भाभी आपने वादा किया था। अंजलि भाभी तुमने वादा किया था, तो फिर बड़े पापा तुम्हारे साथ इस वक्त मौजूद क्यों नहीं है? तुमने डंके की चोट पे सबको कहा था कि तुम बड़े पापा को यहाँ पे लेके आओगी, तो बताओ वो यहाँ पे खड़े क्यों नहीं है? प्लीज कहाँ है वो, बताओ प्लीज अंजलि भाभी बताओ। अबे भैया, अमन भैया, क्या हुआ, पापा कहाँ है? वो सीसीटीवी वाली फुटेज देना। वो तो मेरे पास नहीं है। क्या मतलब है आपका? कहना क्या चाहते हैं आप? वो जो सीसीटीवी फुटेज वाली हार्ड ड्राइव है वो तो कंट्रोल रूम से लेके गए। कौन लेके गए? हार्ड ड्राइव को कौन लेके गया है? जवाब दीजिए। सर आप थोड़ा शांत हो जाइए, मुझे देखने दीजिए। कौन लेके गया है वो हार्ड ड्राइव? वो हार्ड ड्राइव इस हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी है और उसको सीज करने का हक सिर्फ और सिर्फ पुलिस को है, किसी और को अथॉरिटी नहीं है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी लेके गए। एडवोकेट अंजलि अवस्थी की इतनी हिम्मत कि वो सीसीटीवी वाली फुटेज की हार्ड ड्राइव को ऐसे ही लेके चली गई। हेलो, आपको ये हक किसने दिया कि आप हॉस्पिटल की सीसीटीवी वाली फुटेज की हार्ड ड्राइव अपने साथ लेकर चली गई? ये अथॉरिटी आपको किसने दी? सुनिए, वो हार्ड ड्राइव आप जल्द से जल्द मुझ तक पहुंचाइए कैसे भी। वो हार्ड ड्राइव आपकी गाड़ी में है सर। क्या मतलब, क्या बोल रही हैं आप? हाँ, आपकी गाड़ी में जो सेकंड ऑफिसर बैठे हुए हैं वो हार्ड ड्राइव उनके पास, कलेक्ट कर लीजिए आप। लेकिन ये हॉस्पिटल वाले तो कह रहे हैं कि हार्ड ड्राइव आपके पास है। हाँ मैंने लिया, उस फुटेज की कॉपी बनाकर फिर से उसको वापस कर दिया है मैंने। निशिखा, सर आपका चेहरा ना धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा है। आपको माता की सौगंध है पंकज पुरोहित जी, कीचड़ में कमल बनकर खिले हैं आप। गंदगी आपको छू नहीं पाती है, लेकिन अगर सारे रंग आप पे चिपकने लगे ना तो आप सतरंगी नहीं बल्कि गिरगिट बन जाएंगे। गिरगिट मत बन जाइएगा सर, इस तरह से बदल मत जाइए प्लीज। पद्मा जैसी हजारों लड़कियों को जैसे मेरी जरूरत है, ठीक वैसे ही उन्हें आपकी भी जरूरत है। उनकी दोनों आंखों से टपकते हुए आंसू को पोंछने के लिए हम दोनों की जरूरत है सर। उन्हें इंसाफ दिलवाने के लिए जैसे मेरी जैसे वकील की जरूरत है, वैसे ही उनकी सुरक्षा के लिए आप जैसे पुलिस ऑफिसर्स की भी जरूरत है। और इसीलिए आपको माता की सौगंध पंकज पुरोहित सर, इस तरह से बदल मत जाइए प्लीज। हेलो, अरे हम लोग सब कहाँ जाएंगे? ऐसा जुल्म नहीं चलेगा। रुक जाओ, सब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है इस तरह मुंह उठा के कोर्ट नोटिस लेकर आ जाओगे बस हो जाएगा? कैसे होगा? एक नोटिस थमा दिया बस हो गया। हम लोग कहाँ जाएंगे? ये सब नहीं चले। इतने सारे परिवार इस कॉलोनी में रहते हैं, हम सब कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम सब? चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, ये हमारा घर है, हम कहाँ जाएंगे? नोटिस थमा दिया, बस जिम्मेदारी खत्म। हम सब ने अपना अपना घर बसाया यहाँ, इतने सारे लोग हैं यहाँ, हम सब कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो। और आप सब एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हाँ, ये गैर कानूनी काम है। हम लोग कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। सब चुप, बिल्कुल चुप। और हाँ सुनिए, आप मुझे कानून मत सिखाइए, वो तो मैं घोल के पी चुका हूँ। छोकरे, क्या बोला? कानून को घोल के पी चुके हो? कान खोल कर सुन लो, मैं जब कॉलेज में कानून की प्रैक्टिस करता था तब तुम अपने घुटनों के बल पर चला करते थे। मैं जब A फॉर अदालत, B फॉर BNS, C फॉर चार्जेस कह रहा था, तुम A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट पढ़ रहे। मुझे कानून सिखाने की हिम्मत मत करना और अपनी जुबान पे लगाम दो। आप शायद कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। जायज है, ये भी एक वकील है। अच्छा, इसलिए इतना फुदक रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। देखिए कौन आया है, आपका इन सब का, इस इलाके का बाप।